बचपन में दोस्तों मैंने तो भैया लीगो सेट्स के साथ बहुत खेला था। अरे वो ऐसे ब्लॉक्स नहीं होते, एक के ऊपर एक के ऊपर एक रखते हैं, फिर घर बनाते हैं, गड्डी बनाते हैं, प्लेन बनाते हैं, ऐसे अलग अलग चीजें अपन जो है बना सकते हैं लीगो सेट्स की मदद से। आज यही लीगो सेट्स की मदद से मैं आपको बताऊंगा केरास क्या होता है। विश्वास नहीं बैठ रहा ना, बस अगले 5 मिनटों तक भैया इस वीडियो पे टिक जाओ, आपका विश्वास बैठ जाएगा, आपको केरास जो है पूरी तरह समझ में आ जाएगा बस अगले 5 मिनटों में। तो यार देखो यहां पे जो है अपना जो लीगो सेट है, गौर से समझिए, उसमें अलग अलग किस्म के ब्लॉक्स होते हैं, बहुत अलग अलग किस्म के ब्लॉक्स होते हैं। ये ब्लॉक अलग, कोई स्क्वायर होता है, कोई रेक्टेंगल होता है, कहीं व्हील होता है, कहीं डोर होता है, कहीं रूफ होता है। तो अलग अलग यूज केस के लिए अलग अलग आपके ब्लॉक्स जो है उस लीगो सेट के अंदर मौजूद होते हैं। सही बात है कि नहीं? इसी को हम लोग रिस्पेक्टिवली लेयर्स कहते हैं। क्या कहते हैं जी? इसको लेयर्स कहते हैं। अब एक बात जरा गौर से सोचो यार और समझो। मान लीजिए आपको एक गाड़ी बनानी है फ्रॉम स्क्रैच। अगर आप अप्रोच अप्लाई करते हो तो क्या करोगे? दुकान से प्लास्टिक खरीद के लाओगे, फिर उसे भैया पिघलाओगे, फिर उसके मोल्ड बनाओगे, फिर उन मोल्ड्स जो आपके बने हैं उनको जोड़ने की कोशिश करोगे हैं। फिर जोड़ने के बाद, और मोल्ड भी आपको अलग अलग बनाना पड़ेगा हैं। कार के लिए भैया जो है आपका अलग अलग पार्ट्स होते हैं। टायर हो गया है आपका जो रिस्पेक्टिवली फ्रंट हो गया, आपका जो बेस हो गया, मिडल हो गया, रूफ हो गया, अलग अलग रिस्पेक्टिवली पार्ट्स के लिए अलग अलग ब्लॉक्स आपको फ्रॉम स्क्रैच जो है प्लास्टिक पिघला के बनाने पड़ेंगे, फिर जोड़ना पड़ेगा और फिर टेस्ट करना पड़ेगा। इसमें तो काफी ज्यादा एफर्ट और समय निकल जाएगा भैया। सही बात है कि नहीं? लेकिन लीगो सेट क्या बोलता है? यार मैं हूं ना, काहे टेंशन ले रहे हो? केरास बोलता है भैया मैं हूं ना, आपको न्यूरल नेटवर्क फ्रॉम स्क्रैच बनाने की जरूरत नहीं है ना भैया। मैं आपको दे रहा हूं ना, ये रेडीमेड लेयर्स दे रहा हूं ना, ये मैंने ऑलरेडी बना के रखे, आपको स्क्रैच से बनाने की जरूरत नहीं है। ये देखिए ये लेयर्स आपके यहां पे पड़े हुए हैं, बस ये जो ब्लॉक्स है इनको यूज करो, इनको एक पर्टिकुलर पैटर्न में जो जिस हिसाब से आपको बनाना है उनको मैच करो और अपना रिस्पेक्टिवली जो न्यूरल नेटवर्क है वो तैयार हो जाएगा। अब इसमें ये आपका लेयर्स वाला जो बिल्डिंग ब्लॉक है वो तो मैटर समझ में आ गया। उसके बाद आते हैं सीक्वेंशियल मॉडल, जो कि केरास का सबसे ज्यादा मोस्ट डिमांडेड और सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया हुआ मॉडल है। यानी सिंपल फंडा भैया, ये जो भी आपके रिस्पेक्टिवली ब्लॉक्स हैं उनको एक टॉवर की तरह एक के ऊपर एक सीक्वेंस में लगाते चलो। जैसे कि फॉर एग्जांपल इनपुट लेयर, आपने पहले भैया कोई इमेज इनपुट दिया, फिर उसके बाद वो प्रोसेस हुई, हिडन लेयर 1, हिडन लेयर 2, है ना, आपके अलग अलग हिडन लेयर्स के थ्रू वो प्रोसेस हुई और फाइनली आपका आउटपुट लेयर की भैया वो इमेज का प्रेडिक्शन निकला। जैसे कि कैट और डॉग का लेट्स से मैं इमेज प्रेडिक्शन बोल रहा हूं, तो यार फाइनली उसने प्रेडिक्शन दिया कैट है या डॉग है, उसके ऊपर भी आगे अपन आने वाले हैं। लेकिन आप यहां पे ये समझिए कि ये अलग अलग लेयर्स जो है एक सीक्वेंस में जो है एक के ऊपर एक रख दिए गए हैं। इसका इनपुट अगले के लिए आउटपुट, इनपुट आउटपुट, इनपुट आउटपुट का जो ये सीक्वेंस है इस तरीके से मॉडल में आपके आता है, जो कि नॉर्मली अपन ने स्टैक अप किया होगा इन ब्लॉक्स को। लेकिन अब सबसे मजेदार किस्सा, तो यहां पे अपन इसे स्टैक तो कर दिया, लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है कि भैया इसको जोड़ना, अपने को लॉक करना है इन सब रिस्पेक्टिवली ब्लॉक्स को जो एक के ऊपर एक स्टैक्ड है, इनको लॉक करके देखना है कि भाई चेक करना है कि यार ये ब्लॉक कंपेटिबल है ना इसके साथ, है ये एकदम बढ़िया से फिट हो रहा है ना, ये थोड़ा आगे पीछे तो नहीं हो रहा है, ये थोड़ा सा भैया एक तरीके से हिल तो नहीं रहा है। ये सब ठोक पीट के चेक करना होता है, जिसे हम लोग कंपाइल कहते हैं। ये सब भैया एक दूसरे के साथ कंपेटिबल वे में बैठ रहे हैं या नहीं, ये एक फाइनल चेक तो करना बनता है। जैसे कि अभी आप गाड़ी बनाने की कोशिश कर रहे हो लीगोस के थ्रू, तो व्हील्स होंगे, बराबर है कि नहीं, अलग अलग आपके रेक्टेंगल स्क्वायर जो ब्लॉक्स होंगे, रूफ ब्लॉक होगा, तो वो परफेक्टली अलाइन हो रहा है कि नहीं, वो सही तरीके से दिख रहा है कि नहीं, जैसा एक्सपेक्टेड था वैसा हो रहा है कि नहीं, ये सब चीजें अपने को कंपाइल करनी पड़ती है। एंड फाइनली एक बार कंपाइल हो गई, आपका न्यूरल नेटवर्क मॉडल एक बार तैयार हो गया, गाड़ी आपके सामने है, अब उसे ट्रेन करना है। क्या करना है? फिट करना है, यानी ट्रेनिंग द मॉडल। मतलब हम क्या करते हैं, वो जो गाड़ी बनी है सब चेक चुक सब हो गया भैया बढ़िया तरीके से, अब उस गाड़ी को भैया क्लीन फ्लोर पे चलवाओ, फिर उबड़ खाबड़ जो अपना रास्ता होता है उस पे चलवाओ, और अलग अलग जो आपके टेरेन्स होते हैं, अलग अलग रास्ते होते हैं, उनके ऊपर चलवाओ, पानी वाला फ्लोर के ऊपर उस गाड़ी को चलवाओ, देखो कि यार ये सब बढ़िया से हो रहा है या नहीं। अगर नहीं हो रहा फिर कोई ब्लॉक निकालो, फिर कुछ ऐड करो, फिर चलवाओ। अरे यहां नहीं चल रहा, फिर कुछ ब्लॉक निकालो, फिर कुछ ऐड करो, चलवाओ। मतलब मॉडल भी वैसे ही होता है। आपका मॉडल लेट्स से 10,000 इमेजेस मैंने उसको दे दिए, कैट और डॉग के 10,000 इमेजेस उसको दे दिए। कुछ को वो सही से पकड़ पा रहा है, कुछ को वो सही से पकड़ नहीं पा रहा, समझ नहीं पा रहा है। तो हम क्या करते हैं, भैया फिर से पीछे आ जाओ, फिर से सीखो, गलती किया फिर से पीछे आ जाओ, फिर से सीखो। तो ये जो पूरा प्रोसेस है, जो कि नेचुरल लर्निंग प्रोसेस है, वही एक्चुअली यहां पे ट्रेनिंग होता है आपका मॉडल के फॉर्म में, कि भाई जब तक तेरी एक्यूरेसी एक थ्रेशोल्ड 0.9 ले लो, मतलब 90%, 95% तक नहीं आ जाती, तब तक तेरे को अच्छा नहीं माना जाएगा। क्योंकि बच्चों को भी तो ऐसे ही इवैल्यूएट किया जाता है ना, एग्जाम में तेरे 90% नहीं आए मतलब तो अच्छा स्टूडेंट नहीं है, ऐसे ही तो होता है। तो ठीक इसके साथ भी ऐसा ही होना चाहिए, डिजर्व करता है ये मॉडल भी, न्यूरल नेटवर्क मॉडल भी। तो ठीक ऐसा ही यहां पे भी होता है, और फिर जाके आपकी एक परफेक्ट गाड़ी जो है वो बनती है, जो कि हर टेरेन के ऊपर, हर रास्ते के ऊपर, हर तरीके से जो है वो भाग सकती है, चल सकती है और बढ़िया सी दिख सकती है। और एक बार आपका मॉडल जो है यहां पे ट्रेन हो गया, उसके बाद फाइनली इट्स द टाइम टू शो ऑफ, प्रिडिक्ट करना, प्रिडिक्शन, फाइनल आउटपुट आपके सामने आना चाहिए। यानी कि जो गाड़ी आपने अभी बना दिया, अब उसका एक्चुअल यूज क्या है, दोस्तों के सामने शो ऑफ करना है। देखो लीगो से मैंने एक गाड़ी बनाई है, ये कहीं भी चल सकती है, आप मेरे को रास्ता बताओ, वहां चलो रेस लगाते हैं, रेस। तो ये एक्चुअल यूज ही तो है उसका। सही बात है कि नहीं?
यहां पे भी वही चीज होती है, मैं उसको एक ऐसी इमेज दे देता हूं जो कि उसने ट्रेनिंग के दरमियान देखी ही नहीं थी, अब बोलता हूं चल मॉडल को प्रिडिक्ट करके दिखा, और अगर वो प्रिडिक्ट कर देता है मतलब इट्स अ गुड थिंग, इट्स अ गुड साइन। कैट को प्रिडिक्ट किया 98% श्योर है, मतलब भैया ये सही तरीके से प्रिडिक्ट कर रहा है क्योंकि इनपुट इमेज मैंने कैट ही दी थी। तो ये फाइनल आपका प्रिडिक्शन स्टेज रहता है जो आपको समझना है। होपफुली ये लीगो सेट के माध्यम से केरास का पूरा कार्यक्रम समझ में आपको आ गया होगा।